नमस्कार दोस्तों, एक गलती होने की देर है और अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो खबरें खाड़ी से आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर हमले किए हैं, कुवैत और बहरीन के 5th फ्लीट पर हमले किए हैं और मैं आपको बताता हूं इस बारे में अलग अलग न्यूज़ चैनल्स क्या ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले अल जज़ीरा ब्रेकिंग, ईरान फायर्स मिसाइल्स एट कुवैत बहरीन आफ्टर यूएस हिट्स इरानियन ड्रोन्स एंड रडार्स। यानी कि अमेरिका जो है वो ईरान के ड्रोन्स और रडार पर हमला करता है और उसके ठीक बाद कुवैत में और बहरीन में अमेरिकी बेसिस पर हमले शुरू हो जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहरीन के 5th फ्लीट पर दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले आपको याद होगा कुवैत के टर्मिनल 1 पर ईरान हमला कर चुका है ड्रोन से। हालांकि ईरान ने कहा था कि हमला हमने नहीं किया और दरअसल एक अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल वो कुवैत के एयरपोर्ट पर आकर गिरी थी। ईरान बार बार कहता रहा है कि वो लगातार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमला करता है और किसी भी कीमत पर वो सिविलियन इलाकों पर हमला करने में विश्वास नहीं करता। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर अल जज़ीरा एक्सप्लोजन्स हर्ड नियर कुवैत एयरपोर्ट एंड इन बहरीन। अल जज़ीरा की एक और बड़ी खबर, ईरान फाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड्स कुवैत एंड बहरीन, यूएस मिलिट्री सेज। यानी कि हर तरफ जंग के काले बादल मंडरा रहे हैं। बड़ा सवाल दोस्तों, एक छोटी सी गलती होने की देरी है और आप जानते हैं उसके बाद क्या होगा। एक छोटी सी गलती और जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नारियल के पेड़ देख रहे हैं। इस वक्त मैं हिंद महासागर के सामने हूं। यह कार्यक्रम दरअसल मैं समुद्र के सामने से कर रहा हूं और आप जानते हैं दोस्तों कि किस तरह से समुद्र के एक छोटे से हिस्से में यह सारा तनाव बना हुआ है। मेरे पीछे आप इंडियन ओशन को देख रहे हैं, समुद्र की लहरों को देख रहे हैं और सारा तनाव इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, जो कि फारस की खाड़ी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये तो मैंने आपको समुद्र का नज़ारा बता दिया, मगर आइए वापस चलते हैं इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की, जो इस वक्त एक बहुत बड़ा सिरदर्द पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है और यकीनन ये आने वाले दिनों में और गंभीर रूप अख्तियार कर सकता है। बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसने इलाके में मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया है और उन पर एरोस्पेस मिसाइल से निशाना साधा है। यह बयान अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने जारी किया है। अमेरिकी सेना का कहना है कि ईरान ने खाड़ी देशों कुवैत और बहरीन की तरफ 7 मिसाइलें दागी, लेकिन उनमें से कोई भी अपने ठिकाने तक नहीं पहुंची। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि उसकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर भेजे गए ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए और ईरान के दक्षिणी तट पर कैश्म द्वीप और गोरुक में मौजूद तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया। ईरान की नौसेना ने शुक्रवार को दावा किया था कि उसने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी बलों पर चेतावनी के तौर पर फायरिंग की थी, क्योंकि अमेरिकी जहाज इलाके में चल रहे जहाजों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने इस दावे को खारिज कर दिया है, इनकार कर दिया है। दोस्तों, अभी तो यह फायरिंग महज चेतावनी के तौर पर की गई है, मगर आप जानते हैं कि इसी तरह से हालात बद से बदतर होते हैं। मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि एक मुश्किल, एक गलतफहमी और यह एक बहुत बड़े तनाव में बदल सकता है। यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ईरान ने अपनी तरफ से जो चेतावनी में या वार्निंग देते हुए फायरिंग की थी उसके मायने क्या है। अब मैं आपको आसान लफ्जों में CNN की रिपोर्ट के कुछ हिस्से आपके सामने बताना चाहता हूं। यह है CNN के मिशेल मिक्लास्की की रिपोर्ट और यह रिपोर्ट क्या कहती है, आइए इस पर गौर किया जाए। ईरान ने शनिवार को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास कई गोलियां दागी, जिन्हें चेतावनी के तौर पर बताया गया कदम है। यह जानकारी ईरान की एजेंसी मेहर ने दी है। मेहर के मुताबिक ये फायरिंग संभवतः इलाके में अमेरिकी नौसैनिक जहाज़ों की नई तैनाती या उनके हालात बदलने से जुड़ी हो सकती है। यह खबर ऐसे समय आई है जब एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर कई ड्रोन्स भेजे थे। मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फायरिंग का निशाना समुद्र में लारक द्वीप के आगे का इलाका था। लारक ईरान के रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के तट के पास मौजूद एक छोटा सा आइलैंड है।
मेहर ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर बंदर अब्बास में हमले होने के दावे फैलाए जा रहे हैं, लेकिन वे बेबुनियाद थे। मगर सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों कि पूरा मामला अटका क्यों हुआ है? आखिर क्या वजह है कि दोनों देश अब सीज फायर से झड़प की तरफ बढ़ रहे हैं? एक किस्म के स्ट्राइक्स हो रहे हैं और कभी भी बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। मामला कहां अटका हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सुप्रीम लीडर के बेहद करीबी हैं मोहसिन रजाई, उन्होंने CNN से बात की है और यहां पर उन्होंने कह दिया है कि मामला 24 अरब डॉलर्स में अटका हुआ है और उन्होंने कहा कि अगर इसे संबोधित नहीं किया जा सकता है तो एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। क्या है 24 अरब डॉलर्स का मामला? मैं आपको आसान लफ्जों में बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस वक्त अमेरिका ने ईरान की संपत्ति दुनिया के कई हिस्सों में फ्रीज कर रखी है। ईरान कह रहा है कि आप उसे अनफ्रीज कीजिए, सामान्य कीजिए, मगर अमेरिका इसे लेवरेज के तौर पर देख रहा है। अमेरिका का मानना है कि अगर हमने इसे अनफ्रीज कर दिया तो ईरान पर दबाव नहीं रहेगा। और इस बारे में मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं CNN की एक्सक्लूसिव खबर। ईरान सुप्रीम लीडर्स एडवाइजर सेज टॉक्स डेडलॉक्ड ओवर $24 बिलियन एंड वॉर्न्स वाइडर वॉर। वो लगातार कह रहे हैं कि भाई 24 अरब डॉलर्स का मामला है, मगर अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को एक बड़ी जंग की तरफ ढकेल रहा है। उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा, आइए गौर करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते इस बात पर टिका हुआ है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के 24 अरब डॉलर्स की जमी हुई संपत्तियां यानी फ्रोजन एसेट रिलीज करने पर राजी होता है या नहीं। ईरान के एक बड़े अधिकारी ने शुक्रवार को CNN से कहा कि अगर अमेरिका दोबारा लड़ाई शुरू करता है तो वो एक अंधेरी और खतरनाक राह में प्रवेश करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुश्तबा खामिनी के मिलिट्री एडवाइजर मोहसिन रजाई ने तेहरान में CNN को दिए गए एक विशेष इंटरव्यू में कहा, बातचीत फिलहाल ठप पड़ गई है और इस गतिरोध को ट्रंप को ही तोड़ना होगा। अब गेंद ट्रंप के पाले में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मांग है कि अमेरिका के साथ अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर होते ही उसके 12 अरब डॉलर्स के जमे हुए फंड जारी हो जाएं और बाद में अगले चरण में और अधिक एडिशनल 12 अरब यानी $12 बिलियन जो हैं वो जारी हो जाएं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। मगर बड़ा सवाल इस बारे में अमेरिका क्या सोच रहा है, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं दोस्तों इसे ब्लैकमेल के तौर पर देख रहा है। अमेरिका की सोच पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। अमेरिका को लगता है कि अगर हमने ये फ्रोजन संपत्ति 12 अरब डॉलर्स जारी कर दिए, उसके बाद अगली खेप में 12 अरब डॉलर्स और जारी कर दिए, तो ईरान पर दबाव नहीं होगा, जो अपने आप में एक बहुत ही वाहियात तर्क है। क्योंकि ईरान ये पैसे चाहता है अपनी जनता के लिए, अपनी आवाम के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा आप गौर करें कि अमेरिका इस बारे में क्या सोच रहा है। अमेरिका क्या सोचता है? अमेरिकी अधिकारियों को चिंता है कि अगर इस समय ईरान के जमे हुए फंड जारी कर दिए गए तो ईरानी सरकार पर उनका एक बहुत बड़ा दबाव बनाने वाला हथियार यानी लेवरेज खत्म हो जाएगा। ट्रंप की मांग है कि कोई भी नया समझौता 2015 के परमाणु समझौते से कहीं ज्यादा सख्त और मजबूत दिखना चाहिए। ट्रंप ये भी नहीं चाहते कि ऐसा लगे कि अमेरिका ईरान को सीधे पैसे दे रहा है। वो अक्सर नकदी से भरे पैलेट वाली बात का जिक्र करते हैं, जिसका इस्तेमाल वो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की उस नीति की आलोचना करने के लिए करते हैं जिसमें ईरान को वित्तीय मुआवजा यानी फाइनेंशियल मुआवजा दिया गया था। यानी अमेरिका के भीतर यह सोच है कि अभी फंड रिलीज करने से ईरान पर दबाव कम हो जाएगा और ट्रंप ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिसे ईरान को बड़ी आर्थिक राहत देने के तौर पर देखा जाएगा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इससे हालात बद से बदतर हो सकते हैं। वॉर एक बार फिर शुरू हो सकती है क्योंकि ईरान का सब्र खत्म हो रहा है। ईरान का सब्र खत्म हो रहा है और जाहिर सी बात है दोस्तों, एक छोटी सी गलती मामले को मुश्किल हालात में ढकेल सकती है। इसके अलावा हम मोसाद को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस्राइल मौके तलाश रहा है, उसे एक छोटा सा मौका मिले और पूरा मामला जो है वो जो इस वक्त बारूद के ढेर पर है
तबाही में तब्दील हो जाए। आप जानते हैं नेतन्याहू सीज फायर नहीं चाहते, उनके देश में कोई भी नेता सीज फायर नहीं चाहता। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, हालात गंभीर बने हुए हैं और इसीलिए ईरान के बड़े नेता कह रहे हैं कि इससे युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि इस बारे में मोहसिन रजाई क्या कह रहे हैं गौर किया जाए। युद्ध दोबारा शुरू होने पर चेतावनी। रजाई ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका फिर से युद्ध शुरू करता है तो ईरान युद्ध को फारस की खाड़ी से आगे तक ले जाएगा। इसके तहत सैन्य कार्रवाई सिर्फ हॉर्मूज स्ट्रेट तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि हिंद महासागर, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, लाल सागर और भूमध्य सागर तक फैल सकता है। उन्होंने कहा कि अब तक जिन अमेरिकी ठिकानों को हम निशाना बनाते रहे हैं, उनके अलावा हम युद्ध को एक नया आयाम देंगे, एक नई शक्ल देंगे और दूसरे अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध की संभावना फिलहाल कम है। मगर आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, IRGC जब कुवैत और बहरीन पर हमला करता है तो वो बयान क्या जारी करता है। इस बयान से साफ हो जाता है कि अमेरिका और इस्राइल के लिए उसके मन में क्या सोच है, किस तरह की सोच है। बच्चों का हत्यारा है, एप्स्टीन फाइल्स के सौदागर इस तरह की बातें कर रहा है। गौर फरमाइए दोस्तों, हमले के तुरंत बाद IRGC ने क्या बयान दिया था आपके स्क्रीन पर। हम हमलावर और बच्चों के हत्यारे दुश्मन को चेतावनी देते हैं, अगर उसने आगे कोई हमला किया तो हमारा जवाब और भी बड़ा और व्यापक होगा। तुम्हें अपने तेल और गैस के निर्यात के लिए हॉर्मूज स्ट्रेट के पूरी तरह बंद होने के नतीजों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यानी कि कहीं ना कहीं ईरान यहां पर बड़ी तस्वीर रख रहा है। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये जंग बढ़ी, हॉर्मूज स्ट्रेट जो है वो बंद हो जाएगा दोबारा, और जाहिर सी बात है उसके बाद दुनिया के सामने एक बड़ा तेल संकट आएगा। वो वहां नहीं रुकता है। जैसा कि मोहसिन रजाई ने कहा कि ये मामला यहां तक सीमित नहीं रहेगा। बाब अल मंदेब, हिंद महासागर, रेड सी, तमाम जगहों पर यह युद्ध शुरू हो सकता है। और बाब अल मंदेब का जिक्र क्यों किया जा रहा है मैं आपको बताता हूं। बाब अल मंदेब का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हूती विद्रोहियों ने लगातार कहा है कि अगर अमेरिका बाज नहीं आया तो हम बाब अल मंदेब को बंद कर देंगे और उसके जरिए दुनिया के सामने एक और बड़ा तेल संकट आ जाएगा। बहरहाल एक बहुत ही दिलचस्प खबर आई है और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस खबर की तरफ। इसमें अब्बास अरागची ने कहा है कि इस पूरे मामले में हम लेबनान को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी कि ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। हम वाकई चाहते हैं कि जो भी शांति समझौता हो उसमें लेबनान का भी जिक्र हो। क्या कह रहे हैं अब्बास अरागची आपके स्क्रीन पर? वो कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, Iran's foreign minister Abbas Araghchi has rejected remarks by Lebanese President Joseph Aoun that accused Tehran of using Lebanon as a bargaining chip in its dealing with the United States in a post on X. आसान लफ्जों में कहा जाए दोस्तों तो यहां पर ईरान कह रहा है कि भाई हम लेबनान को बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अजीब और गरीब बयान है लेबनीज नेता का जो कह रहा है कि ईरान बार्गेनिंग चिप के तौर पर लेबनान को यूज कर रहा है। लेबनान पर हमला कौन कर रहा है? रोज वहां नरसंहार कौन कर रहा है? इस्राइल। मगर दोष किस पर मढ़ा जा रहा है? ईरान। यह अपने आप में वाकई हैरत पैदा करता है दोस्तों। बहरहाल जो भी है, मामला दिलचस्प है और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कभी भी कुछ भी हो सकता है और एक बार फिर तनाव पैदा हो सकता है। और मोहसिन रजाई ने चेतावनी दी थी कि यह तनाव इंडियन ओशन तक भी फैल सकता है। मेरे पीछे दोस्तों आप इंडियन ओशन को देख रहे हैं, इस वक्त थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। यकीनन अगर ये तनाव होगा तो ये तनाव जो है वो सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं होने वाला है, भारत पर भी इसका असर पड़ेगा और ये मैं आपसे लगातार बार बार बताता रहा हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।